अस्सलाम वालेकुम। मैं सफ़री के साथ हम ख्याल हज़रत मूसा नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के महबूब तरीन नबियों में से एक नबी हैं। कहते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में दो मर्द मूसा नबी अलैहिस्सलाम के पास आए और हर एक ने कहा, ए अल्लाह के नबी, जब आप कोहे तूर पर अल्लाह ताला से बात करने जाएं तो हमारा मसला भी अल्लाह ताला के सामने रखें। इनमें से एक आदमी बोला कि अल्लाह ताला ने मुझे बेहद मालो दौलत दे रखा है, मेरे पास इस कदर मालो दौलत है कि मैं इससे तंग आ जाता हूँ। आप प्लीज़ अल्लाह ताला से पूछें कि मैं ऐसा कौन सा तरीका इख्तियार करूँ कि मेरी दौलत कम हो जाए। दूसरे आदमी ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं बेहद गरीब हूँ, आप अल्लाह ताला से पूछ कर बताइए कि मैं ऐसा कौन सा अमल करूँ कि अल्लाह ताला मुझे दौलतमंद बना दे। हज़रत मूसा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए दौलतमंद आदमी, तुम अपनी दौलत में दूसरों को भी शामिल करना शुरू कर दो। जब तुम अपनी मालो दौलत को, अपने अनाज को तकसीम करोगे तो तुम्हारी दौलत ख़त्म हो जाएगी। उस आदमी ने कहा, ए नबी अल्लाह, मैं ये भी कर चुका हूँ, लेकिन मेरी दौलत कम होती है और ना ही ख़त्म, बल्कि मैं जितना दूसरों को देता हूँ मेरी दौलत, मेरा माल बढ़ता ही जाता है। बस आप अल्लाह ताला को बताइए और मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। कहते हैं कि मूसा नबी अलैहिस्सलाम ने वादा किया कि मैं जब अल्लाह ताला के हजूर जाऊंगा कोहे तूर पर तो मैं तुम्हारा भी ज़िक्र करूंगा। और दूसरे शख्स ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा भी अल्लाह ताला के हजूर मसला बयान करूंगा। मूसा नबी जब कोहे तूर पर पहुँचे तो वो लिस्ट निकाली जिसमें लोगों के सवालात दर्ज थे। मूसा नबी ने अल्लाह ताला के सामने उस आदमी का सवाल रखा तो अल्लाह ताला ने कहा, ए मूसा, उस आदमी से कहो कि भुने हुए चावल और चने ले और एक घोड़े पर सवार हो जाए। घोड़े पर बैठकर ही घोड़े को चलाते हुए उसने वो चावल और भुने हुए चने खाने हैं। दूसरे गरीब आदमी से ये कहो कि वो जितना ज़्यादा हो सके मेरा शुक्र अदा किया करे। मूसा नबी अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर से वापस आए तो वो दोनों आदमी मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए। आपने उन दोनों को अल्लाह ताला का हुक्म सुनाया। दौलतमंद आदमी घर आया और उसने बहुत सारे चावल और चने भुनवाए। अब इन भुने हुए चावलों को उसने लिया और घोड़े पर सवार हो गया। वो काफ़ी दिन ये अमल करता रहा। काफ़ी दिनों बाद उसने सोचा कि अब मैं अपनी अनाज की कोठरियों को खोल कर देखूं कि मेरा कितना अनाज कम हुआ है। कहते हैं कि जब उसने वो अनाज की कोठरियों के दरवाज़े खोलने शुरू किए तो वो ये देखकर हैरान हो गया कि उसके अनाज की कोठरियों में मौजूद अनाज पहले से डबल हो चुका था। वो शख्स बड़ा हैरान हुआ और फिर मूसा नबी अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा, ए नबी अल्लाह, मैंने आपके हुक्म के मुताबिक जैसा कि आपने मुझे कहा था मैंने चावल और चने भुनवाए। उन दोनों को लेकर मैं घोड़े पर सवार हुआ और आपके हुक्म के मुताबिक उन्हें खाता रहा, लेकिन बजाय इसके कि मेरा रिस्क कम होता उसमें इजाफ़ा हो गया। मूसा नबी अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुमने किस तरह खाए थे जब तुम घोड़े पर सवार थे। उसने कहा, मैंने सोचा कि चने और चावल भुने हुए हैं, अगर ये ज़मीन पर गिरे तो ये किसी के पाँव के नीचे आएंगे और अगर बारिश भी होगी तो ये उग नहीं सकेंगे, ना ही इन भुने हुए चनों और चावलों को परिंदे खाएंगे। तो मैंने सोचा कि मैं एक कपड़ा लेता हूँ। मैंने उस कपड़े के अंदर उनको बांधा और उसको अपनी गर्दन के
ساتھ لٹکا لیا، گردن میں پیچھے کی طرف اس کو گرا لگا دی۔ اب جب میں چنے اور چاول کھاتا تھا تو وہ زمین پر گرنے کی بجائے اس کپڑے کے اندر ہی رہتے تھے۔ اس طرح وہ رزق جو تھا میں نے ضائع نہیں ہونے دیا۔ موسیٰ نبی نے کہا، اے اللہ کے بندے، اگر تم رزق کی قدر نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں کمی کر دیتا، لیکن چونکہ تم نے اللہ کے رزق کی قدر کی ہے، اناج کو ضائع نہیں ہونے دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے رزق میں اناج میں اضافہ کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، جب تک تم اللہ کے رزق کی قدر کرتے رہو گے، اس کو بے ادبی سے بچاؤ گے، تب تک اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں اسی طرح اضافہ کرتا رہے گا، تمہارا اناج بڑھتا رہے گا۔ پھر آپ نے دوسرے آدمی کا حال پوچھا تو بتایا گیا کہ جب موسیٰ نبی علیہ السلام نے اس آدمی سے کہا کہ تم اللہ کا شکر ادا کیا کرو، تو اس کے دل کو بہت زیادہ دکھی ہوا، وہ بہت زیادہ تکبر میں آ گیا اور اس نے سوچا میرے پاس ہے ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا کیا دیا ہے کہ جس پر میں اس کا شکر ادا کروں، مجھے پیٹ بھر کر روٹی کھانے کو تو نصیب نہیں ہوتی، بچے میرے بھوکے رہتے ہیں، میں کس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں۔ موسیٰ نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ جب وہ اپنے گھر پہنچا تو انہی باتوں میں، انہی سوچوں میں الجھا رہا۔ اچانک ایک تیز ہوا آئی اور اس کے جسم پر موجود گوشت کو وہ ہوا لے اڑی۔ اس طرح وہ شخص ناشکر گزاری اور تکبر کی وجہ سے برے انجام سے دوچار ہوا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔